आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी छात्रों के लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं जो आपका 2 मार्च को विषय विज्ञान का वार्षिक परीक्षा पेपर होने वाला है, उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न विथ सॉल्यूशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशन। तो छात्रों, आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और विथ सॉल्यूशन है। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा, देन एग्जाम देना जाइएगा क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं हर साल ये क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या हैं, और प्लस आपको इसमें ये याद करना है एक एक उदाहरण दोनों का। ठीक है, क्योंकि आपसे एक एक उदाहरण भी पूछ सकता है। तो देखो आपके सामने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती हो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण आपके सामने। सेकेंड पॉइंट है ऊष्माशोषी, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्माशोषी, और उदाहरण भी आपके सामने। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रश्न है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसका उत्तर भी आपके सामने है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प एवं एटीपी को ऊष्मा के रूप में छोड़ती है या फिर निकालती है। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपके सामने उत्तर है जिसमें अभिकारक का उपचयन होता है तथा दूसरे का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल भी तैयार कर लेना बहुत अच्छे से। फिर आपका फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है विकृत गंधिता क्या है। नाम से साफ है, जब कोई वस्तु खराब हो जाती है, विकृत हो जाती है तो उसकी गंध है ना खराब आती है, गंध है ना खराब बदबू आती है, तो वही आपकी विकृत गंधिता है। इसकी जो आपकी क्या है परिभाषा, मतलब इसकी वो आपके सामने है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आपका फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपक्षेपण अभिक्रिया क्या है। तो देखो जब दो अभिकारक या क्रियाकारक भी कह सकते हो आप इन्हें, है ना, विलयन आपस में अभिक्रिया करके, विलयन हो मतलब जल से बने हो, जब दो अभिकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करके अविलय ठोस उत्पाद बनाते हैं, जो कि ऐसे ठोस जो कि जल में घुलते नहीं हैं, अविलय ठोस उत्पाद बनाते हैं, तो उस विलयन में उस ठोस के कण अपक्षेपित हो जाते हैं, इस क्रिया को अपक्षेपण कहते हैं, और उदाहरण भी आपके सामने है। ठीक है, देन आपका सिक्स्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है द्विविस्थापन एवं विस्थापन में अंतर लिखिए। तो आपके सामने इन दोनों के एक एक अंतर है परिभाषा के रूप में, और आपकी इसके जो मतलब एग्जाम्पल है वो भी अंतर के रूप में आपको याद है। ठीक है, या फिर आपसे पूछते कि विस्थापन की परिभाषा दो या द्विविस्थापन की परिभाषा दो, तो आप सिंपली ये परिभाषा आपके सामने है, ये लिख दीजिएगा यदि आपसे परिभाषा पूछे तो। ठीक है, देन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको जरूर फंसेगा वो धमनी व सिरा में अंतर लिखिए। तो आपके सामने धमनी व सिरा में अंतर, पहला अंतर है इसकी दीवारें मोटी मांसल तथा इलास्टिक होती हैं, इसकी दीवारें पतली होती हैं, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, कपाट होते हैं, कपाट नहीं होते हैं, और लास्ट है हृदय से रक्त संपूर्ण शरीर में ले जाता है, और संपूर्ण हृदय से रक्त कहाँ ले जाता है, हृदय में ले जाता है। फिर आपके देखो अम्ल और क्षार में अंतर है, इसे भी आप याद कर लेना, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद हम देखें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न वो है आपका संयोजन और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका बस इसे याद कर लेना, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और ये आपकी वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्लस एक एक उदाहरण याद कर लेना। वैसे आपसे क्वेश्चन अंतर तो नहीं आएगा इस पे, है ना, आपको ये पूछेगा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप लिखिएगा संयोजन अभिक्रिया परिभाषा और एग्जाम्पल, और यदि पूछे वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं तो वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा और एग्जाम्पल। फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट धातुओं में धातुओं अंतर, बस आप एक बार पढ़ लीजिए इस अंतर को, है ना, कि धातु अपचायक होती हैं, धातु उपचायक होती हैं, ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। बट देखो ये किसके अंतर हैं, ये आपके रासायनिक गुणों पर अंतर हैं। यदि आपसे पूछे रासायनिक गुणों पे, तो देखो अब छात्रों मिस्टेक हो चुकी है हमसे, यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनिएगा, धातु एवं अधातु में रासायनिक गुणों में अंतर लिखिए। यदि आपसे बोले रासायनिक गुणों में अंतर लिखिए तभी आपका उत्तर लिखना है आपको। यदि आपसे बोले कि धातु धातु में अंतर लिखिए तो फिर आप कुछ लिख सकते हैं जैसे कि धातु तन्य होती हैं, धातु तन्य नहीं होती हैं, है ना। और यदि आपसे बोले धातु के भौतिक गुणों में अंतर लिखिए, ठीक है, तो भौतिक बिल्कुल अलग हो जाएंगे। जैसे भौतिक मतलब धातु चमकदार होती हैं, अधातु चमकदार नहीं होती हैं, धातु विद्युत सुचालक होती हैं, अधातु सुचालक नहीं होती हैं, धातु तन्य होती हैं, अधातु तन्य नहीं होती हैं, है ना। ये आपके भौतिक हो गए, ये आपके रासायनिक हो गए। यदि आपसे बोले भौतिक तो भौतिक, रासायनिक बोले तो रासायनिक। ठीक है, फिर आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है पर परागण एवं स्वपरागण में अंतर लिखिए। डिफरेंस बिटवीन पर परागण और स्वपरागण का भी उत्तर आपके सामने है। ठीक है, इसे आप तैयार कर लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये, बट आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट की लिस्ट में ये भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं कह सकती बट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। फिर आपका 12वां प्रश्न है उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। आपसे पूछ सकता है यहाँ पर ऑक्सीकरण या अनऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तब भी आपको सेम ही लिखना है। ठीक है, इसकी देखो अपचयन के आपके सामने है, और फिर आपके जो
अपचयन है यहाँ पर है और उपचयन जो है उसकी यहाँ पर है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन धात्विक तथा धात्विक ऑक्साइड किसे कहते हैं, इसको तरफ खुद फाइंड करना है और तैयार कर लेना है। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 14वां है बेकिंग सोडा तथा ध्वनिक सोडा किसे कहते हैं, दो उपयोग लिखिए। ठीक है, तो ये तैयार कर लेना, दो उपयोग जरूर तैयार करना क्योंकि ये जरूर पूछे जाएंगे आपके दो उपयोग। ठीक है, ये देखो आपके किसे कहते हैं बेकिंग सोडा और इसके दो उपयोग आपके सामने हैं, उपयोग तैयार कर लीजिएगा। धावन सोडा किसे कहते हैं आपके सामने और दो उपयोग भी आपके सामने। फिर आपका 15 प्रश्न है परावर्तन एवं अपवर्तन के दो नियम लिखिए। तो परावर्तन के दो नियम आपके सामने, फिर अपवर्तन के दो नियम भी आपके सामने। देन छात्रों आपका 16 प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद्युत विभव एवं विद्युत परिपथ क्या है। तो विद्युत विभव आपकी परिभाषा आपके सामने, परिपथ की परिभाषा भी आपके सामने। 17वां प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसका उपयोग लिखिए, इसे आप खुद से फाइंड कीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 18वां न्यूलैंड का अष्टक नियम लिखिए। तो यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आपका जरूर फंसेगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, 19वां प्रश्न है आपका मेंडल का प्रभाविता का नियम लिखिए। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके मैथ में एक रचना का क्वेश्चन कंफर्म रहता है, वैसे आपका मेंडल का जो क्वेश्चन है वो कंफर्म रहता है। फिर आपका 20वां संचारण क्या है, संचारण क्या है इसे रोकने के उपाय लिखिए। इन दोनों कोई क्वेश्चन जरूर फंसेगा। ठीक है, तैयार कर लीजिएगा इसे भी। फिर आपका 21वां प्रश्न है अमालगम क्या है, इसे देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये भी। फिर आपका 22वां प्रश्न है प्रतिरोध क्या है, इसका मात्रक लिखिए। तो प्रतिरोध की परिभाषा आपके सामने, मात्रक क्या है इसका, ओम है। 23वां प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम लिखिए। तो आवर्त सारणी आपके सामने का नियम आपके सामने है, या फिर ये पूछ सकते हैं, फिर आपका अथवा में आ सकता है कि किसका या डॉवेल-राइनर का त्रिक नियम लिखिए। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डॉवेल-राइनर का त्रिक नियम लिखिए। फिर आपका 24वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है टिंडल प्रभाव क्या है, उदाहरण से समझाइए, या फिर आप 25 पर तैयार कर लीजिएगा, ये भी आपका काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे भी तैयार कर लेना। बाकी आपका ये देखो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए, ये आपका जरूरी आएगा। ठीक है, तैयार करना मत भूलना। या फिर इसके अथवा में आपका आएगा कि जनरेटर या विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है, या फिर आपका ये आएगा दाएं हाथ का नियम लिखिए। ठीक है, तो नियम याद कर लेना, साथ चित्र भी याद कर लेना। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे 2 3 नंबर के लिए। ठीक है, 4 नंबर वाले और भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके वीडियो को दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो पर।